आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफ्द की क़यादत कर रही हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काले धन को जायज़ बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता 10 जगहों पर छापे मारे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण एक वजारती वफ्द के साथ सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं, जहां वो चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। भारतीय वफ्द में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल, नीज इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। जनाब जयशंकर कल मुनक़िद होने वाली चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बाद में उन्होंने जनाब बालाकृष्णन के हमराह भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद भी रखा। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि नया कॉम्प्लेक्स भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के नए दौर की अक्कासी करेगा और सिंगापुर में मुकीम भारतीय बिरादरी के लिए खिदमात को मजीद बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और सिंगापुर के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत और वसअत देने के तौर तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR फ्रेमवर्क के तहत आला सतह के राब्ते के सिलसिले में सिंगापुर के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। तकरीबन 70 सीनियर कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल भारतीय कारोबारी वफ्द भी उनके हमरा है, जिसका मकसद भारत और सिंगापुर के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान जनाब गोयल कल चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ISMR भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आला सतह का वजारती प्लेटफॉर्म है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के साथ चौथी भारत सिंगापुर कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद होगी, जिसके बाद मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब गोयल के हमरा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर तिजारत सिंगापुर के अपने हम मनसब और सिंगापुर के दिगर आला सतह के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। जनाब गोयल सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से भी मिलेंगे। इसके अलावा वो आलमी मालियाती टेक्नोलॉजी नेटवर्क YPO ग्लोबल और मिल्केन इंस्टीट्यूट के सीनियर नुमाइंदों के साथ कई मीटिंग करेंगे। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की इक़्तिसादी तरक्की को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है और मुल्क 6 से 8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये तरक्की 4 अहम सुतूनों समाजी, डिजिटल और फिजिकल बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, सभी की शमूलियत वाली तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग पर खुसूसी तवज्जो पर मरकूज है। आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान सरमायाकारी समिट 2026 से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि सरमायाकारी मुल्क की तरक्की के सफ़र का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक काले धन को जायज़ बनाए जाने की छानबीन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर तलाशी ली है। ED ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई काले धन को जायज़ बनाए जाने की रोकथाम से मुताल्लिक 2002 के कानून के तहत अंजाम दी गई। उसने मजीद कहा कि ये छानबीन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट
ट्रस्ट के जरिए मुबैना तौर पर दूसरे कामों में लगाए जाने से मुताल्लिक है। लखनऊ में कायम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जिसके उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वजीर आजम खान अपने कुंबे के अरकान और साथियों के साथ असल ट्रस्टी हैं, रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और एक पब्लिक स्कूल चलाता है। ईडी ने कहा है कि तलाशी की इन कार्रवाइयों का मकसद सरकारी फंड को दूसरे कामों में लगाए जाने से मुताल्लिक माली रिकॉर्ड्स, दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद हासिल करना था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के साबिक सदर आजहानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके यौम पैदाइश पर गुलाहे अकीदत नजर किए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें सदर थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में आग लगने के वाक़े के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने महलूकीन के कुम्मों से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो देहरादून की इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के 2025-27 बैच के तरबियत पाने वाले अफसरों से खिताब करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में ऑस्ट्रिया के सफ़ीर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ीज़े से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तरफ़ैन ने जमहूरियत और चुनाव बंदोबस्त से मुताल्लिक़ भारत की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए विज़न के मुताबिक जमहूरी ताउन को मजबूत बनाने के अपने मुशतरका अज़्म का इआदा किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव बंदोबस्त और चुनावी अमले की तरबियत के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकबिल में पेपर लीक होने के वाक़यात की रोकथाम की खातिर महफूज बुनियादी ढांचे में इम्तिहान के मखसूस मराकज़, साइबर सिक्योरिटी निज़ाम, इदारा जाती महारत और इम्तिहानात से मुताल्लिक़ कामकाज के लिए एक मुस्तक़िल निज़ाम के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को इदारा जाती शक्ल दिए जाने की ज़रूरत का इआदा किया है। नीट UG 2026 पेपर लीक से वाबस्ता दरखास्तों की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने तालीम की वजारत के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो इस बात की तफसील बयान करते हुए एक हलफनामा दाखिल करें कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। आज खेल के 5वें दिन श्रीलंका की पूरी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 206 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि जीतने के लिए उसे 372 रन का निशाना मिला था। इस तरह भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इससे कबल भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 193 रन बनाए थे। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के पूल D के अहम मैच में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पंजाब पुलिस ने नए भर्ती होने वाले दिफाई एहलकारों की तस्दीक के अमल को तेज करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल वजारत दिफा से मुंसलिक है, जो नए भर्ती होने वाले एहलकारों की असनाद और दस्तावेजात की तस्दीक करेगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को नोटिफाई किया है। इस पॉलिसी के तहत ज़मीन के मालिकान और तरक्याती इदारों की रज़ाकाराना शमूलियत के जरिए मनसूबाबंद शहरी तरक्की के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की को बरकरार रखने के लिए भारत हर साल तकरीबन 130 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG पेपर लीक के बाद इम्तिहान में इस्लाहात से मुताल्लिक़ राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशात के नफाज के लिए मरकज़ से जवाब मांगा है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन चौथी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिंगापुर में वजारती वफ़द की क़यादत कर रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने गाले में पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। और हॉकी में नीदरलैंड्स में जारी FIH वर्ल्ड कप के पूल D के अहम मुकाबले में भारत की मर्दों की टीम का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।